जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अमावस्या, जैसे कि आपको पता है, अमावस्या तिथि पितरों के लिए है। ये समय पितरों के नाम पर समर्पित है। और जब पितृ कौन होते हैं आपको पता ही होगा। अगर जिस घर के पितृ मजबूत, उस घर की छाया मजबूत, उस घर के अंदर कोई भूत प्रेत या बाहर की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं इस बात को? नहीं। पितृ आपने स्वयं देखा था कि भगवान राम ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया था, और कहा गया जी जाकर। आप सोचिए कि जो हमारे आदर्श हैं प्रभु श्री राम, उन्होंने भी पितरों का जो है आदर और सम्मान किया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल, रघु कौन? राम जी के जो है बुजुर्ग, उनका एक रीत है। अब सदैव ये कहानी चलती रही। पितरों की दी हुई शिक्षा सदैव, हमारे बुजुर्गों की दी हुई शिक्षा हमारे खानदान में चलती है। कहते हैं कि परिवार में अगर किसी को कोई वरदान होता है तो खानदान में जरूर किसी न किसी पोता परपोता या आगे आने वाली पीढ़ियों को वो कृपा जरूर प्राप्त होती है। और जैसा कि आपको पता है कि आने वाली सोमवती अमावस्या जो कि 15 जून को है, कई लोग तीर्थ जाएंगे, गंगा जी जाएंगे और वहां पर जाकर अपने पिंड का दान करेंगे, तो कई अंदाना निकालेंगे, पितरों के नाम का समर्पण करेंगे, बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे अपने पितरों को। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि एक पिता को अगर कोई पुत्र उसकी मृत्यु पर अश्वय में उसके कंधा देता है शमशान तक, तो अश्वय में यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर हम ऐसा कुछ नहीं जानते तो एक कार्य हम कर सकते हैं जिससे हम अपने पितरों को बल प्रदान कर सकते हैं और अपने भविष्य को बना सकते हैं। आप भी तो अपनी औलाद के लिए जी रहे हो। अधिकतर जिनके घर में पितरों की समस्या होती है, उनके घर के अंदर गर्भपात बार बार बहुत होता है, बच्चे ठहरते नहीं हैं। अगर गर्भ होता भी है तो तकलीफें बहुत उत्पन्न होती हैं, घर के अंदर बच्चों को चोट लगती है, तकलीफें उत्पन्न होती हैं, और कार्यों में हमेशा सदैव ही रुकावट रहती है। कोई काम नहीं बनता, रहस्य हासिल करने का प्रयास जरूर करते हो लेकिन हासिल नहीं कर पाते हो। क्यों? कहीं ना कहीं पितृ जो है आपकी मलिन अवस्था में है। लेकिन अगर आप इन बातों को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो मेरे कहने से एक कार्य सोमवती अमावस्या फिर जरूर कर दीजिए। आप धनवान हो जाओगे, गुणवान हो जाओगे, पुत्रवधि हो जाओगे, और साथ में आपका कल्याण भी हो जाएगा और आपके पितृ आपके लिए कार्य भी करने लग जाएंगे। अगर समय नहीं है आपके पास तीर्थों पर जाने का, गंगा जी स्नान करने का, कहीं कुक्षेत्र पे वा कहीं भी स्नान करने का समय नहीं है, तो कहते हैं कि घर एक मंदिर होता है, लेकिन उसे मंदिर की मर्यादा के अनुसार चलाया जाए तभी वो एक मंदिर है। आपको क्या करना है? अपने घर के बुजुर्गों को स्नान आदि करवाकर, अगर आपके कोई बुजुर्ग भी नहीं है घर पर, तो आप स्वयं एक बाल्टी में गंगा जल डालिए, थोड़े से सफ़ेद तिल डालिए, कच्ची लस्सी डालिए, और उस दौरान जो है आपने जल का पात्र भरकर आप जहां भी बैठे हो खुले में स्नान कर रहे हो, और करने के बाद आप एक प्रार्थना कीजिए, एक मंत्र का जाप कर कर स्नान करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं पता ना, सिर्फ यही कार्य आता है ना, इतना तो कर सकते हो ना। अगर कर सकते हो तो आपके पितरों को, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये समय ऊर्जावान है, ये समय जो है प्रभावशाली है, और आपके पितर भी अगर आस लगाए हुए बैठे होंगे तो वो इस चीज़ को ग्रहण करेंगे। आपने स्वयं स्नान किया, स्नान आदि कर कर आप भगवान शिव पर जाइए। वहाँ पर जाकर कहते हैं कि शिव संहार कर देवता है, भूत प्रेत पिचास डाकनी शाकनी जितनी भी चीजें हैं सब शिव स्वयं भूतनाथ है। शिव स्वयं जो है तत्व रूपी ज्ञानी रूपम सागर है। शिव स्वयं पंच तत्व राजा है। एक बात याद रखना, जिन्होंने पंचभूतों को अपने वश में कर रखा है वही शिव है। और शिव की शरण में जाने से अगर कहीं प्रेत योनि का असर होगा तब भी शिव की कृपा से होगा। आपके पितृ अगर प्रेत योनि में विचरण कर रहे हो, चंडाल योनि में विचरण कर रहे हो, कहीं ना कहीं मलिन अवस्था में हो, या श्रापित हो। कई बार पितरों को श्राप भी लगा होता है। आपने देखा था जब राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र होने के बावजूद वहां पर स्वयं कपिल मुनि के श्राप के कारण बार बार भगीरथ को यह महसूस होता था, स्वप्न में आवाजें आती थी, बार बार ऐसा लगता था जैसे कि कोई कह रहा है बचाओ
बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा लगता था कि हमें इससे मुक्त करवाओ। तो भगीरथ को जब बार बार ये तकलीफ उत्पन्न हुई तो वशिष्ठ जी से उन्होंने बात करी। तब वशिष्ठ जी ने सारा वृतांत उनको समझाया कि आपके पितरों को श्राप लगा गया है, और श्राप लगने के कारण जो कपिल मुनि के आश्रम में वो गए थे, और ऐसा कोई जल धरती पर है नहीं जो आपके पितरों को संहार कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में गए, कपिल मुनि से क्षमा मांगी। क्षमा मानकर उन्होंने रास्ता बताया कि इसका रास्ता गंगा को, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में वास करती है, गंगा अगर धरती पर आती है तो आपके पितरों का संहार हो सकता है। ऐसा कहने के बावजूद जब देखा कि गंगा धरती पर आती है तो आप स्वयं देखिए कि गंगा, और गंगा में एक जो अभिमान था कि मैं धरती पर जाऊंगी तो पाताल लोक में पहुंच जाऊंगी, मेरा वेग कोई सहन नहीं कर सकता। तब भगवान शिव की आराधना करी किन्होंने, भगीरथ जी ने। तो गंगा को अपनी जटाओं में लिया और गंगा गोमुख से आज संहार करती हुई हर क्षेत्र को, जिनके घर में गंगा बह रही होती है ना, उनको कदर नहीं होती कभी भी। जिनके घर में बुजुर्ग हैं आप उनकी कदर कीजिए, क्योंकि वही पितृ रूप में आपकी सहयोग करेंगे। क्या आपके माता पिता कभी आपका बुरा चाह सकते हैं? नहीं चाह सकते। ये बात आप फुल्ली एकदम कॉन्फिडेंस में ये बात बोल सकते हो कि मेरे माता पिता कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकते। तो मरने के बाद भी आपका बुरा कैसे चाह सकते हैं? नहीं चाह सकते ना। लेकिन ये पुत्र के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पुत्र कुकर्मी है, अधर्मी है, तो उनके घर के पितृ जो है अपने आप उनसे मुख मोड़ लेते हैं। अगर पुत्र पूजा पाठी और ज्ञानी है और ज्ञान को अर्जित करने का प्रकाश उसमें उत्पन्न होता है और वो कोशिश करता है तो उनके पितरों को बल जरूर प्राप्त होता है। अगर आपके पितृ इस अवस्थाओं में है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोमवती अमावस्या पांडव देखते रह गए कि सोमवती अमावस्या आई, लेकिन नहीं आई। कलयुग में रुलती फिर रही है, लोगों को कदर नहीं है। तो आप ये सोचिए कि अगर सोमवती अमावस्या आ रही है तो अपने पितरों का स्नान, और पितरों को, अपने घर के बुजुर्गों को भी स्नान आप उसी जल से करवा सकते हो। उनके नाम से एक दीप का दान भगवान शिव के मंदिर में, और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दान पुण्य आप निकाल सकते हो तो पक्षियों के लिए, गौशाला के लिए ये निकाल दीजिए। और ये तो वैसे भी निकालना चाहिए, ये नहीं कि जिस दिन अमावस्या है उसी दिन हम सारा कार्य करेंगे। नहीं 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 नहीं, वैसे भी अगर आप निकालते हो तब भी आपके पितरों को बल प्रदान होता है। ये बात याद रखना। गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब आप दान निकालते हो या अपने हाथ से गुड़ या कोई हरा चारा या अपने घर के बताई हुई रोटी कुछ ऐसे देते हो तो उनके अंतर मन से आशीष प्राप्त होती है और वही आपके पितरों को रख सकती है। मान लीजिए कोई प्रेत आपके घर में बैठा है, वो खा लेगा चीज़ों को, लेकिन गऊ को दिया हुआ खा लेगा क्या? नहीं खा सकता ना। इसलिए गऊ ग्रास जरूर निकालिए। अपने घर में 2 रोटी निकालकर उस पर गुड़ रखकर गऊ को अपने हाथों से दीजिए, उसके बाद खुद ग्रहण कीजिए, क्योंकि जब गऊ ने खाया तो आपके पितरों तक जरूर पहुंचेगा। ये बात आज सुन लेना। और सबसे बड़ी बात, वैसे तो कहते हैं कि ये बुद्धि जब काम करती है जब आपके ऊपर कोई मलिन प्रेत हटता है, तो ये समय अच्छा है अपने पितरों को प्रेत योनि से निकालने का, चंडाल योनि से निकालने का और एक कृपा को प्राप्त करने का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और हितकारी लगी है तो कर दीजिए 10 लोगों को शेयर, ताकि सामने वाले का भी भला हो। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।